जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पॉइंट विद एडी। आज से हम मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कुछ मैथ्स के कुछ बेसिक चैप्टर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम एनी क्लास। ये टॉपिक्स जो है वो 5th क्लास से 10th तक आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बेसिक्स अपना क्लियर करके मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप अपनी स्कूल की बुक्स में से वो चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आप नीचे कमेंट में अपने क्वेरीज वाले क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। इस वाले टॉपिक में हम मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन बेसिकली 2 पार्ट में होता है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। अब 2D और 3D में फ़र्क क्या है? 2D में रहता है 2 डायमेंशनल, इसमें 2 डायमेंशंस होती है। कौन सी? लेंथ एंड ब्रेथ। 3D में 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन सी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक 2D। सो 2D में कौन से शेप्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, सर्कल के बाद आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है रेक्टेंगल। पहले हम इन शेप्स को पढ़ेंगे, इनको डिटेल में स्टडी करने के बाद हम इन्हीं की हेल्प से हम 3D शेप्स पढ़ेंगे कि इनकी हेल्प से 3D के फॉर्मूलाज कैसे बने। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कल। व्हाट इज सर्कल? क्या तुम में से कोई बता सकता है व्हाट इज सर्कल? सर्कल एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है जिसमें ये हर एक पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। समझ में आया? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर एट equal distance from a common point। और ये कॉमन पॉइंट क्या है? इसका सेंटर, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके। अब हम इसके कुछ पार्ट समझते हैं कि ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो हर एक पॉइंट पे इक्वल है, ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको इस सर्कल की रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी रेडियस को अगर मैं दो तरफ एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 2r, ये r और ये r। अब इस 2r को क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो क्या हम इसको d = 2r लिख सकते हैं? ठीक है। आप इन फॉर्मूलाज के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको आगे तक काम आएंगे जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है। अब रेडियस एंड डायमीटर हम पढ़ चुके हैं। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? इस सर्कल की आउटर बाउंड्री, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इज दैट क्लियर? अब इस सरकमफ्रेंस की मुझे लेंथ निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr, ठीक है। इसको आप एज इट इज आप रट लीजिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अगर आप अपना नोटबुक और पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू द सेकंड शेप। हमारा सेकंड शेप है स्क्वायर। स्क्वायर आपने देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स, है ना। 4 साइड्स होती है, चारों इक्वल होती है, चारों इक्वल। कैसे? अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है।
तो अब मैं इस 5 सेंटीमीटर की जगह मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। अगर ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। इसके अलावा और क्या होता है, 4 एंगल्स, ये चार कोनों पे 4 एंगल्स बनते हैं और ये चारों भी इक्वल होते हैं। कितने डिग्रीज, ऑल 90 डिग्रीज। ठीक है, अब इसका हम एरिया और पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री। जैसे सर्कल की हमने सर्कमफ्रेंस ढूंढी थी, वैसे ही हम बाकी सब शेप्स का पेरीमीटर ढूंढते हैं। सिर्फ सर्कल के टाइम पे आपको याद रखना है कि सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और बाकी सब शेप्स में हम उसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो। अगर ये ए है, ये भी ए, ये ए और ये ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए हो गए, 4 ए। ठीक है, अब इसका एरिया ढूंढेंगे हम। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, किसी भी शेप का आपको एरिया ढूंढना हो तो बेसिक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इस स्क्वायर का बेस क्या है, ये बेस, और हाइट क्या हो गई, ये। अब इसका बेस भी a सेंटीमीटर है और हाइट भी a सेंटीमीटर है। अब किसी भी दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, a इंटू ए स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो गया, a स्क्वायर। पता चला। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर होती तो हम इसका पेरीमीटर कैसे ढूंढते, 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 हो जाता, और इसका एरिया 5 इंटू 5, 25। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब हम थर्ड शेप की तरफ जाते हैं जो है हमारा रेक्टेंगल। ओके बच्चों, तो हमारा थर्ड शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड्स, पर इन 4 साइड्स में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूं इसकी भी 4 साइड्स है, बट 4 साइड्स में क्या है, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सारी इक्वल नहीं है, जैसे स्क्वायर में थी, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल थी, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब साइड्स के अलावा क्या है, इसके 4 एंगल्स हैं, चारों एंगल्स क्या है, इक्वल है, 90 डिग्रीज। 4 एंगल्स चारों 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, अब इसके हम पेरीमीटर पे चलते हैं। पेरीमीटर जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब इसकी देखो चारों साइड्स का हमने क्या नाम दे रखा है, ये एल बी, एल बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब एल प्लस एल क्या होगा, 2l, बी प्लस बी क्या होगा, 2b। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, एल प्लस बी अंदर रह गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। आप इस चैप्टर में फॉर्मूलाज याद मत करो, आप समझो कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या है। ठीक है, अगर आप बनाते ही सीख जाओगे तो एग्जाम में आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैं फॉर्मूला भूल गया। अगर आप भूल भी जाओगे तो आप तुरंत बना सकते हो। ठीक है, सेकंड है इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अभी पढ़ा था हमने स्क्वायर में, इसका बेस क्या है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। बेस इसका एल है और हाइट क्या है इसकी, बी। तो इसका एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, तो अब हम हमारा फोर्थ शेप स्टार्ट करते हैं। फोर्थ शेप है हमारा ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में देखो 2 वर्ड्स हैं, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, तो आपको पता ही है क्या होते हैं एंगल्स। यहाँ पे 3 एंगल्स है, 1 2 एंड 3। अब ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब उसका काम आएगा। अभी यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है।
फिर भी मैं बता देता हूँ 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, और एक होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तीनों का मेजर अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं जो आपको सिर्फ मेंसुरेशन चैप्टर में काम आएगा। इसका पेरीमीटर अभी हमने पढ़ा था, है ना, पिछले 2-3 शेप से हम पढ़ते आ रहे हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम मान के चलें कि ये स्केलेन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो मैं इसकी तीनों साइड्स ए बी सी रख देता हूँ। ठीक है, इक्वल नहीं है इसलिए तीनों अलग वेरिएबल्स यूज किए। सम ऑफ ऑल साइड्स इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका एरिया बच्चों आपको याद रखना है, एरिया का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बेस इनटू हाइट तो है, बेस इनटू हाइट जैसे हमने पढ़ा वो तो है, बट इसका जो बेस है उसका हाफ करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। और इसकी हाइट आप कैसी लोगे? ये वाली हाइट। ठीक है, ये आपको सवाल में दी होगी क्वेश्चन में, अगर नहीं दी है तो आप पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। छोटी क्लासेस में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने ये बता दिया है बड़ी क्लासेस के लिए। ठीक है, ओके, तो हमने सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब इन 2D शेप्स के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।